पाकिस्तान पे आप चले जाना, कितने भी लोग लेके चले जाना, कितनी भी ज़्यादा डिटेल ले आना, वहाँ पे भी आटा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में भी आटा नहीं मिलेगा। लपेट लो बहती गंगा में, जितना हाथ धो सके धो लो, पर जब काम करने की बारी आए तो कभी। और चंद्रयान-3 की जब सेफ लैंड होगी तो जो लोग एक एक करके, जो चंद्रयान-2 के टाइम पे जब इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे और इवन हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बोलने वाले लोग भी इंडिया के फेवर में हो गए, उन लोगों ने मान लिया कि खराब हो तो उसे क्रिटिसाइज करते रहो, उसकी बुराई करते रहो, पर जैसे ही काम अच्छा हो जाए तो उसे झपट लो और कह लो भाई ये तो सब मेरी वजह से हुआ है और इसमें और किसी का हाथ नहीं है। तो यार जैसा कि अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारे देश ने जो चंद्रयान-3 जो लॉन्च किया था वो फाइनली मून पर पहुंच चुका है और ये उपलब्धि हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खुशी की है और बहुत ज्यादा जरूरी भी थी। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब के लिए मून पे जाना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें से इंडिया हमारा काफी जल्द चला गया। और सिर्फ मून पे नहीं, जिस जगह पे मून के वो पार्ट पे जाके वो लैंड हुआ है वो जगह भी हमारे देश के लिए और हमारे देश के फ्यूचर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे कैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे कर बताऊं। अब शायद तुमने कभी पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मून में दो टाइप के जोन होते हैं, एक होता है ब्राइट जोन और एक होता है डार्क जोन। ब्राइट जोन वो होता है जहाँ पे सन की ज्यादा रेडिएशन और ज्यादा सनलाइट पड़ती है, और डार्क जोन वो होता है जहाँ पे सन की लाइट ना के बराबर होती है और बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। जो डार्क जोन होता है वो काफी ज्यादा ठंडा होता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट बर्फ ही जमी रहती है और बहुत ज्यादा खराब लैंड होती है उसकी। यहाँ पे उसका जो सतह होती है उसकी बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ होती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा गड्ढे बने रहते हैं, बहुत ज्यादा पिट्स होल होते हैं उधर। और वहीं पे जो ब्राइट साइड होती है वो काफी नॉर्मल होती है। और अब जैसे कोई सैटेलाइट या फिर कोई लैंडर वगैरह जाता है तो ब्राइटर साइड पे उतरने के लिए और वहाँ पे सेफ लैंडिंग करने के लिए ब्राइटर साइड उसके लिए ज्यादा ठीक है इन कंपैरिजन टू साउथ पोल, जहाँ पे हमारा चंद्रयान-3 इस समय है। और जहाँ तक मून पे पहुंचने वाली बात, तो मून पे हमारा देश पहले ही ऑलरेडी एक बार पहुंच चुका है, चंद्रयान-1 पे जा चुका है। और इससे पहले इंडिया से पहले भी 4 ऐसे देश हैं ऑलरेडी जो जा चुके हैं, मतलब 3 जा चुके हैं, यानी अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी रशिया, और जो तीसरा है वो चाइना, और चौथा है वो हमारा इंडिया। चंद्रयान-1 के टाइम पे वो जा चुका था मून पे और इस टाइम पे चंद्रयान-3 को लेकर साउथ पोल पे चला जा चुका है। मून पे पहुंचना हमारे फ्यूचर के लिए ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको अगर मैं बताऊं तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बढ़ रही है और काफी ज्यादा रिसोर्सेज अर्थ पे कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपने बहुत टाइम से सुना होगा कि मार्स पे जाने की तैयारी हो रही है और स्पेस में जाने की तैयारी हो रही है, जिसकी वजह से मार्स पे पहुंचने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव किया और ये सब माना है कि मार्स पे पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले मून पे पानी और ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सैटेलाइट्स, काफी ज्यादा देश वहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, जिसमें चंद्रयान-3 काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। और इतना ही नहीं, जब चंद्रयान-1 गया था तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल यानी पानी के थोड़े बहुत तत्व पाए गए थे, जिसकी वजह से थोड़ी और उम्मीद जागी थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि साउथ पोल बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसकी वजह से वहाँ बर्फ जमी रहती है और बर्फ जमी रहती है इसका मतलब वहाँ पे नमी होगी और यहाँ पे वाटर जरूर होगा, जिसकी वजह से चंद्रयान-3 को साउथ पोल पे लॉन्च किया गया था, इसीलिए वो साउथ पोल पे जाके गिरा। और वहाँ पे लैंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे जो लैंड है, जो सतह है उसकी बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वहाँ पे लैंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और हमारा चंद्रयान-3 इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया, इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं और इवन वहाँ का टेम्परेचर होता है वो -230 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए काफ़ी ये बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, ये अकेला नहीं है जो इस टाइम मून और साउथ पोल के रीजन में जाना चाह रहा था, वैसे तो अकेला ही था, पर जब 14 जुलाई को हमारे देश ने जब चंद्रयान-3 को लॉन्च कर दिया और जब वो जाने लगा तो उसी टाइम से कुछ दिनों बाद रशिया ने भी अपना एक सैटेलाइट मून के साउथ पोल पे जाने के लिए लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था लूना 25। हालांकि वो डिस्ट्रॉय हो गया कुछ वजह से, क्योंकि उसने थोड़ा लंबा पाथ लिया था, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाया और 21 अगस्त को शायद वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई वहां पे, जिसकी वजह से वो मिशन अनसक्सेसफुल हो गया। और पर हमारे साइंटिस्ट ने यानी इसरो के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाई थी जिसकी वजह से वो सेफ लैंड कर गया और साउथ पोल पे पहुंचने वाला अकेला ऐसा देश। अब जहां पर रशिया ने जो अपना सैटेलाइट जो भेजा था लूना 25, उसका जो बजट था वो 1600 करोड़ रुपए था, और वहीं पे हमारे इंडिया ने जो चंद्रयान-3 भेजा था उसका बजट सिर्फ और सिर्फ 600 करोड़ रुपीज है। जी हाँ, कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। जैसा कि अभी कोई एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था आदि प्रोजेक्ट, बकवास मूवी थी, टोटल प्रोपेगेंडा से भरी हुई मूवी थी, उसका बजट 700 करोड़ था, जहाँ पे हमारा देश चांद पे पहुंच गया और सिर्फ 600 करोड़ रुपए खर्च। इसका मतलब मूवी बेस्ट होगी। और आपको इतना ही मालूम होगा कि 2019 में चंद्रयान-2 भी लॉन्च किया गया था, जो कि अनसक्सेसफुल रहा था क्योंकि वो चंद्रयान के ऑर्बिट से
या फिर कहीं सतह से सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर रह गया था और उससे कनेक्शन टूट गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों ने हमारे इंडिया को, हमारे इन गवर्नमेंट को और इसरो को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। कई सारे बुद्धिजीवी लोगों ने ये कहा था कि अरे तुम्हारा देश तो गरीब है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी कहाँ तुम स्पेस में जाने के लिए लगे हुए हैं, तुम अपने देश की गरीबी पे ध्यान दो। इतना ही नहीं, जब हमारा चंद्रयान 2 वहाँ पे फेल हो गया था तो लोगों ने हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि देखो ऐसा होता है जब तुम अपने इसरो के साइंटिस्ट को पैसे नहीं देते। और इतना ही नहीं, उनके हेड को, चीफ को बहुत ज्यादा ऐसी चीजें सुननी पड़ी थी जो कि नहीं सुननी चाहिए थी, क्योंकि हर चीज इंसान के हाथ में नहीं होती। इंसान मेहनतों को करता है पर रिजल्ट नहीं मिलता, उसमें लक की गलती होती है, इंसान की नहीं। और इंडिया के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने नहीं बल्कि बाहर के देशों के भी लोगों ने कहा था, मोस्टली जिसमें अमेरिका के लोग थे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, पाकिस्तान टाइप के लोग थे वो भी बहुत ज्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बहुत ज्यादा गलत चीज इन्होंने की है और ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब देश है, अपने गरीब देश को सुधारने में अपना ध्यान दो, स्पेस वगैरह में मत जाओ। और इसी चीज का जवाब आज तक इसरो ने नहीं दिया था चंद्रयान 3 के सेफ लैंड होने से पहले, क्योंकि चंद्रयान 3 के जब लैंड हुआ ना तो खींच के चाटा, और चंद्रयान 3 की जब सेफ लैंड हो गई तो जो लोग एक एक करके जो चंद्रयान 2 के टाइम पे जब इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे और इवन हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बोलने वाले लोग भी इंडिया के फेवर में हो गए और उन लोगों ने भी मान लिया कि इंडिया स्पेस में सुपर पावर बन चुका है और अकेला सुपर पावर है इस टाइम पे इंडिया स्पेस एजेंसी में। और इतना नहीं, कई सारे लोग हैं जो इस टाइम पे अपना कहते नहीं है ना कि काम जब खराब हो तो उसे क्रिटिसाइज करते रहो, उसकी बुराई करते रहो, पर जैसे ही काम अच्छा हो जाए तो उसे झपट लो और कह लो भाई ये तो सब मेरी वजह से हुआ है और इसमें और किसी का हाथ नहीं है। जिसमें सबसे आगे है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसमें आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वही पॉलिटिकल पार्टी जो लोगों को पैसे दे रही थी उस टाइम पे कहीं ना कहीं जाके मोदी जी को क्रिटिसाइज कर दो। और वहीं आजकल चंद्रयान 3 की सक्सेस के ऊपर लोग अपना फेवर कह रहे हैं, भाई साहब ये सब कुछ हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। जी हाँ, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज अगर जवाहरलाल नेहरू ना होते तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं ना, क्योंकि इन सब की नींव जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले रखी थी। आज जो कुछ भी हुआ है उसके सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हालांकि एक टाइम पर उनकी टाइम पर ये भी समय था जब हमारे सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट्स वगैरह को साइकिल पे और बुलेट कार्ट्स पे ट्रांसफर किया जाता था, उस पर कैरी किया जाता था। और कुछ लोगों के जन्मदिन भाई चार्टर प्लेन में काटे जाते थे और उसके लिए बजट था, केक काटने के लिए पूरा बजट था, पर वहाँ पे डांस वगैरह करने के लिए कोई बजट नहीं था। पर यहाँ फेवर वगैरह लेने के लिए बहुत जल्दी सब लोग आ चुके हैं, क्योंकि कहते हैं ना प्रसाद जितना बटे लपेट लो, बहती गंगा में जितना हाथ धो सके धो लो, पर जब काम करने की बारी आए तो कभी मत। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं कुछ उन लोगों को भी जवाब देना चाहूंगा जो कहते हैं ना हिंदू धर्म में वगैरह में कुछ नहीं है और ये सब जो कुछ भी है सब अंधभक्ता ही है, सब अंधविश्वास है। हिंदू धर्म में तो पूरा अंधविश्वास भरा हुआ है। जो लोग बिल्कुल भी दिमाग से नहीं सोचते, बिल्कुल मन घृणित चीज़ों में, मैथोलॉजी में जी रहे हैं, वो हमारे धर्म को डिफेम करते हैं। पर वहीं पे आज जहाँ इसरो इतने बड़े सक्सेस पे पहुंच चुकी है, इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, वहाँ पे उनके हेड और चीफ वगैरह ये कहते हैं कि हमने जितना भी कुछ साइंटिफिक सीखा है वो सब कुछ हमने हिंदू धर्म के वेदों से सीखा है और वहीं से हमने जितना हो सका ज्ञान लिया है। और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते सिटी भर नहीं है और ज्ञान पूरी रात बांट। पर कुछ भी को, हमारा जो देश है वो दुनिया में चौथा ऐसा देश है जो मून पर पहुंच चुका है। हालांकि हमारा जो प्रिय पड़ोसी है वो आज तक नहीं पहुंचा, वैसे उन्हें पहुंचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि चांद लोग जाते हैं और वो लोग नहीं जाते जिनकी धरती ही चांद है। जी हाँ, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ पाकिस्तान ही चांद हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान पे भी बिजली नहीं होती, वहाँ पर भी बिजली नहीं। पाकिस्तान पे आप चले जाना, कितने भी लोग लेके चले जाना, कितनी भी ज़्यादा डिटेल ले आना, वहाँ पर भी आटा नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में भी आटा। और हाँ, ना ही मून के पास खुद की लाइट और एनर्जी है और ना ही पाकिस्तान के पास। इससे साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ ये प्रूफ होता है कि पाकिस्तान को चांद पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने देश में सब कुछ सही है, पाकिस्तान ही चांद। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जो और वीडियो में, तब तक